नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में, और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। तो भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन सॉइल के बारे में कि भारत में जो है कितने प्रकार की मिट्टियाँ जो है पाई जाती हैं और कौन से स्थान पर जो है यानी किस क्षेत्र में जो है पाई जाती हैं। इन सभी के बारे में आज की क्लास में जो है हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर जो है इसका अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले इसको लिख लेते हैं और उसके बाद जो है मैप में देखेंगे कौन सी मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मृदा शब्द की उत्पत्ति। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। सोलम शब्द से हुई है। किससे दोस्तों? सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श या फ्लोर। जिसका अर्थ है फर्श या फ्लोर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम मैप बनाकर देख लेते हैं कौन सी मिट्टी जो है किस क्षेत्र में जो है पड़ती है, ताकि ये आपको अच्छे से पता लग जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक हमने ये रफली मैप जो है बना लिया यहाँ पे, ताकि ये आपको अच्छे से पता लग जाए। तो दोस्तों इसको, ये ज़्यादा बड़ा हो गया इधर से, इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसमें देखेंगे यानी कौन से क्षेत्र में जो है कौन सी मिट्टियाँ जो हैं पड़ती हैं, ताकि ये आपको अच्छे से पता लग जाए। तो दोस्तों ये जो हमने यहाँ पे एक मैप बना लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप बात करेंगे कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए तो ये होता है दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र। तो ये है दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र। ये कौन सा है? यदि इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा क्षेत्र है, यानी ऊपर पड़ती है पर्वतीय मिट्टी। ये कौन सी आ जाती है? ये है पर्वतीय मिट्टी। ये हो जाती है दोस्तों पर्वतीय मिट्टी। कौन सी दोस्तों? ये हो गई पर्वतीय मिट्टी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप बात करेंगे तो यदि बात करते हैं तो ये वाली मिट्टी कौन सी है, यानी ये वाली मिट्टी कौन सी है? ये वाली हो जाती है दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी। ये हो जाती है मरुस्थलीय। ये मरुस्थलीय मिट्टी कौन सी होगी दोस्तों? मरुस्थलीय मिट्टी होगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं मरुस्थलीय की बात, यानी यहाँ पे जो है ये इस प्रकार से जो है, तो ये कौन सी मिट्टी हो जाती है? और यहाँ पे ये हो गई दोस्तों काली मिट्टी।
ये हो गई काली मिट्टी। और ये कौन सी है, ये हो गई दोस्तों लाल मिट्टी, ये हो गई दोस्तों लाल मिट्टी। और ये बीच वाले क्षेत्र में यहाँ पे कौन सी पड़ती है, ये हो गई जलोढ़ मिट्टी। कौन सी दोस्तों, ये हो जाती है यहाँ पे, यानी इधर भी कौन सी, इधर भी हो जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। और ये वाली कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है दोस्तों लाल मिट्टी। कौन सी, लाल मिट्टी, ये लाल मिट्टी हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो ये वाली जो क्षेत्र है, ये वाला, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो इस क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इसको जलोढ़ मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी। और ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सी मिट्टी है, तो ये है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ये कौन सी हो गई दोस्तों, ये हो गई लेटेराइट मिट्टी। तो अब आपको इसमें अच्छे से पता लग रहा होगा कितनी मिट्टी हो गई, पर्वतीय मिट्टी हो गई, मरुस्थलीय मिट्टी हो गई, साथ ही जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली और लाल, यानी 6 प्रकार की मिट्टियाँ हो गई जिनसे जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो ये आपको अच्छे से मैप में दिखाई दे रहा होगा कौन कौन सी यहाँ पे मिट्टियाँ जो है हो गई हैं। तो आप दोस्तों इनको जो है एक एक करके हम समझ लेंगे। तो जहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे इनमें मृदा का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो मृदा में कितने % ह्यूमस पाया जाता है, कितने प्रतिशत जो है खनिज पदार्थ, कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, और साथ ही दोस्तों कितने प्रतिशत जो है मृदा वायु जो है पाई जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं मृदा का संगठन। तो बात कर देंगे मृदा का संगठन। तो मृदा के संगठन की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों ह्यूमस, ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस तथा कार्बनिक, ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ की यदि बात की जाए तो कितने प्रतिशत, 5 से लेकर 10% जो है मृदा में ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ जो है पाया जाता है। खनिज पदार्थ की यदि बात की जाए, खनिज पदार्थ दोस्तों, खनिज पदार्थ की यदि बात की जाए तो ये कितना प्रतिशत पाया जाता है, 40 से 50% जो है क्या पाया जाता है, 40 से 50 नहीं, 40 से 45% हो गए ये खनिज पदार्थ। याद रखें दोस्तों मिनरल मैटर्स की यदि बात की जाए मृदा में ये 40 से 45%। और साथ ही दोस्तों मृदा जल की यदि बात की जाए, मृदा जल, मृदा जल की यदि बात की जाए तो ये कितना, ये 25% पाया जाता है। कितना दोस्तों, 25% पाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मृदा वायु की, मृदा वायु, मृदा वायु की यदि बात की जाए तो ये कितना प्रतिशत है, ये भी 25% जो है पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर देंगे मृदा अभिक्रिया यानी सोयल रिएक्शन की यदि बात करते हैं तो मृदा अभिक्रिया को pH में मापा जाता है, यानी मृदा अभिक्रिया pH में मापी जाती है। लिखते हैं मृदा अभिक्रिया, अभिक्रिया pH में मापी जाती है, pH में मापी जाती है। पूछा जाता है क्वेश्चन मृदा अभिक्रिया किस में मापी जाती है, pH में मापी जाती है। अब कौन सी मृदा का जो है कितना pH मान है, जैसे उदासीन मृदा होती है तो इसका pH मान 7 होता है, लेकिन अम्लीय मृदा का pH मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय मृदा का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। और साथ ही पौधों की वृद्धि के लिए जो है 6 से लेकर 7.5 तक pH मान के मध्य जो है होता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों मिट्टी के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ सॉइल को जो है पेडोलॉजी के नाम से कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बना है कई बार कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी जो है कहा जाता है। तो लिख लेते हैं इन पांचों को। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों उदासीन मृदा का pH मान, उदासीन मृदा का pH मान, उदासीन मृदा का pH मान की यदि बात की जाए तो उदासीन मृदा का pH मान जो है कितना होता है, 7 होता है। कितना दोस्तों, 7। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे अम्लीय मृदा का, अम्लीय मृदा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ठीक से इसको, अम्लीय, अम्लीय मृदा का pH मान, अम्लीय मृदा के pH मान की यदि बात की जाए तो कितना दोस्तों, 7 से कम होता है, यानी 7 से कम होता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों क्षारीय मृदा का pH मान, क्षारीय मृदा का
pH मान, क्षारीय मृदा के pH मान की यदि बात की जाए तो 7 से ज़्यादा होता है। कितना दोस्तों? 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा होता है। और यहाँ पर पौधों की वृद्धि के लिए जो है कितने तापमान की जरूरत, यानी कितने pH मान की ज़रूरत पड़ती है, तो 6 से लेकर 7.5 pH मान के मध्य लिखेंगे पौधों की वृद्धि के लिए। पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए जो है कितने तापमान की जरूरत पड़ती है? 6 से लेकर 7.5 pH मान तक, pH मान के मध्य होना चाहिए पौधों की वृद्धि के लिए, ताकि पौधों की वृद्धि अच्छे तरीके से हो सके। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मृदा के अध्ययन के बारे में। तो मृदा का अध्ययन, जो मृदा का अध्ययन है, सॉइल ऑफ स्टडी है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? पेडोलॉजी के नाम से लिखेंगे दोस्तों। पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या दोस्तों? पेडोलॉजी जो है कहा जाता है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जितने भी पॉइंट हमने लिखे हैं ये आपको अच्छे से याद हो जाएं। फिर देखेंगे ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो है कितनी मिट्टियों के बारे में बताया। तो भारतीय कृषि अनुसंधान यानी ICAR ने जो है 1986 में बताया है कि भारत में प्रमुख यानी मेजर आठ मेजर सॉइल्स हैं, और साथ ही दोस्तों 27 गौण मृदाएँ हैं। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द यानी लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? फार्स या फ्लोर जो है इसका अर्थ हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है किसका? सोलम का। और साथ ही दोस्तों इस क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जो है ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में ये वाली मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी, और ये वाली काली मिट्टी, ये लाल मिट्टी। यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी, ये जलोढ़, और ये यहाँ पे भी लाल मिट्टी पाई जाती है। अब मृदा का संगठन की यदि बात की जाए, कंपोजिशन ऑफ सॉइल की, तो ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ कितना पाया जाता है? 5 से 10% पाया जाता है मिट्टी में। खनिज पदार्थ की बात करेंगे तो मिनरल्स मैटर की बात करेंगे 40 से 45% पाया जाता है सॉइल्स में। मृदा जल की बात करेंगे 25%, और मृदा वायु की बात करेंगे तो ये भी 25% जो है पाई जाती है। मृदा अभिक्रिया पीएच में मापी जाती है। तो उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। जबकि क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। पौधों की वृद्धि के लिए जो है कितना पीएच मान होना चाहिए? 6 से लेकर 7.5 पीएच मान के मध्य होना चाहिए पौधों की वृद्धि के लिए, ताकि पौधे जो है अच्छी तरीके से वृद्धि कर सकें। जो मृदा का अध्ययन है यानी मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। क्या दोस्तों? पेडोलॉजी जो है कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब लिखेंगे यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने 1986 में बताया कि भारत में 8 प्रमुख तथा 27 गौण मृदाएँ प्राप्त होती हैं। तो इन सभी को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान परिषद मतलब ICAR की यदि बात की जाए दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो ICAR ने जो है 1986 में बताया कि भारत में 8 प्रमुख तथा 27 गौण मृदाएँ प्राप्त होती हैं। 27 गौण मृदाएँ प्राप्त जो है प्राप्त होती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पर जो 8 ये प्रमुख मृदाएँ हैं हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इनको जो है पहले क्रम से लिख लेंगे और एक एक करके इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। लिखेंगे भारत में 8 प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में 8 प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी 8 प्रमुख मिट्टियाँ, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। अब एक एक करके यहाँ पे लिख लेते हैं 8 प्रमुख मिट्टियों के बारे में। तो
यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हो जाती है पर्वतीय मिट्टी। कौन सी? पर्वतीय मिट्टी हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जलोढ़ जलोढ़ मृदा। कौन सी दोस्तों? जलोढ़ मृदा हो गई। कौन सी? जलोढ़ मृदा हो गई। और यदि बात की जाए दोस्तों लाल मृदा, ये लाल मृदा हो गई। यदि चौथे नंबर की बात की जाए, चौथे नंबर पर लिख लेते हैं दोस्तों हम काली मृदा। काली मृदा काली मृदा हो गई। पाँचवें नंबर की यदि बात करते हैं तो लैटेराइट मिट्टी को लिख लेते हैं। लैटेराइट मृदा कौन सी हो गई दोस्तों? लैटेराइट मृदा हो गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये कौन सी होती है फिर? अम्लीय व क्षारीय मृदा। अम्लीय अम्लीय व क्षारीय मृदा। कौन सी? अम्लीय व क्षारीय मृदा हो गई। और साथ ही दोस्तों दलदली मृदा। दली मृदा। तो ये 8 मृदाएं हैं जो भारत में पाई जाती हैं। तो इनको अब एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी यानी एलोवियल सॉइल के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं कौन सी मृदा के बारे में? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो दोस्तों जलोढ़ मृदा की यदि बात की जाए तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जलोढ़ मृदा, तो दोस्तों यदि बात की जाए तो ये भारत के कितने भूभाग पर पाई जाती है? तो 43.4% भूभाग पर जो है पाई जाती है। साथ ही कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है? तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली है जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मृदा। और साथ ही दोस्तों ये मिट्टियाँ जो है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियाँ हैं, यानी नदियों के द्वारा जो है अवसाद बहाकर जो है लाए जाते हैं। तो इनके जवाब से जो है जलोढ़ मिट्टी बनी है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इसमें जो है यानी जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो पोटाश, चूना और जैव पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। जबकि कमी की हम बात करेंगे तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? जैसे दोस्तों महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह हल्के भूरे रंग की होती है। कैसी? हल्के भूरे और लाख जैसे भूरे रंग की जो है होती है। पंजाब से लेकर असम तक जो है फैली हुई। कहाँ से दोस्तों? पंजाब से लेकर असम तक फैली हुई है। और इसकी मुख्य फसलें यानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट, तिलहन और फल जो है उगाए जाते हैं। साथ ही जलोढ़ मिट्टी में अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है, यानी जलोढ़ मिट्टी जो है अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। और यह जो है 2 टाइप की होती है, बांगर और खादर होती है। यानी बांगर मिट्टी जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो रही है, जबकि खादर मिट्टी जो है नई जलोढ़ मिट्टी होती है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेना स्टार्ट करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो लिख लेते हैं एक एक पॉइंट। यानी यह जो है 43.4% भूभाग पर पाई जाती है। भूभाग पर पाई जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियाँ हैं। ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियाँ हैं। लाई गई मिट्टियाँ हैं, यानी जो ये जलोढ़ मिट्टियाँ हैं ये जो है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियाँ हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? अधिकता की यदि बात की जाए तो किसकी जो है अधिकता पाई जाती है? तो यहाँ पे दोस्तों पोटाश हो गया, यानी ये पोटाश हो गया। कौन सा दोस्तों? पोटाश हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चूना हो गया, चूना। और साथ ही जैव पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। चूना और जैव पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। किसकी दोस्तों? जैव पदार्थों की जो है अधिकता पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे
इसमें कमी किसकी पाई जाती है, यानी जो जलोढ़ मिट्टी है किस चीज़ की कमी पाई जाती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। फास्फोरस फास्फोरस नाइट्रो फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी, और ह्यूमस ह्यूमस की कमी जो है पाई जाती है। किसकी दोस्तों, ह्यूमस की जो है कमी पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी दोस्तों जलोढ़ मिट्टी यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लिख लेते हैं दोस्तों, महानदी गोदावरी, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कृष्णा होगी। कौन सी, गोदावरी, कृष्णा, और यहाँ पे हम बात करेंगे कावेरी। कौन सी हो गई, कावेरी हो गई। कावेरी नदियों के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी दोमट और कछारी होती है, याद रखें दोस्तों। यानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसको दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी जो है कहा जाता है। लिख लेते हैं इसको, जलोढ़ मिट्टी की यदि बात की जाए तो इसको दोमट मृदा और कछारी मृदा भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यदि इसकी बात की जाए तो ये हल्के भूरे और लाख जैसे भूरे रंग की होती है। हल्के भूरे और राख जैसे भूरे रंग की होती है, भूरे रंग की होती है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों पंजाब से लेकर असम तक है। पंजाब से लेकर असम तक। कहाँ तक दोस्तों, पंजाब से लेकर असम तक। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं फसलों की, यानी जो जलोढ़ मृदा है इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो फसलें यानी क्रॉप्स की यदि हम बात करेंगे तो दोस्तों कौन सी फसलें हैं, जैसे गेहूँ हो गई, गेहूँ, चावल हो गई, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गन्ना, जूट हो गई, तिलहन हो गई, और फल। तो ये जो हैं उगाए जाते हैं किस में दोस्तों, जलोढ़ मृदा में। अब आते हैं दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो है अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, जलोढ़ मृदा जो है 2 टाइप की होती है, 2 प्रकार की जो है होती है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पे देखेंगे, बांगर और खादर। लिखेंगे दोस्तों, बांगर और खादर जो है होती है, यानी इन 2 प्रकार की जो है होती है। अब बांगर और खादर में क्या अंतर है, तो दोस्तों बांगर की यदि बात की जाए तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। कैसी दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। और जबकि नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी होती है। कैसी दोस्तों, नई जलोढ़ मिट्टी होती है। तो दोस्तों अब इनका जो है हम यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ये जो हमने इसकी थ्योरी कर ली है, तो अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो है लाल मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने जो है 1986 में बताया कि भारत में जो है 8 प्रमुख मिट्टी तथा गुण जो है 27 गुण मृदाएँ जो है प्राप्त होती हैं। तो भारत में जो है 8 प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो इनके बारे में हम लिखेंगे। जैसे दोस्तों पर्वतीय मिट्टी हो जाती है, फिर है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, लाल मृदा हो गई, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, अम्लीय एवं क्षारीय मृदा और दलदली मृदा। तो ये भारत में 8 प्रकार की प्रमुख मिट्टियाँ जो हैं पाई जाती हैं।
और इन सभी के बारे में हम एक एक करके अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा की यदि बात की जाए तो ये भारत के कितने भूभाग पर फैली है, तो 43.4% भूभाग पर जो है फैली है। और कितने क्षेत्रफल में है, तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। और साथ ही ये मिट्टियाँ जो है नदियों द्वारा लाई गई हैं, यानी किसके द्वारा, नदियों द्वारा लाई गई हैं। और इनमें कौन किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है, पोटाश, चूना और जैव पदार्थों की अधिकता पाई जाती है किसमें दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में। कमी की बात की जाए तो इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ जो हैं ये डेल्टे का निर्माण करती हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो दोस्तों ये किस इनके जो डेल्टा में मिट्टी पाई जाती है उसको किस नाम से जाना गया है, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जो है जाना गया है। और साथ ही जलोढ़ मिट्टी को दोमट मृदा या कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह हल्के भूरे और राख जैसे भूरे रंग की होती है। तो इनका कलर भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी मिट्टी किस कलर की है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा, तो ये भूरे रंग की या राख जैसे भूरे रंग की होती है। ये पंजाब से लेकर असम तक फैली हुई है। इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट, तिलहन और फल। तो ये सारी फसलें जो हैं किस में उगाई जाती हैं, ये जलोढ़ मृदा में उगाई जाती हैं। जबकि अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, याद रखें दोस्तों, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी जो है होती है। अब साथ ही दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के भी जो है दो प्रकार हैं, कौन कौन से, एक बांगर और एक खादर। अब बांगर और खादर की यदि बात की जाए तो इनमें क्या फ़र्क है, बांगर की बात करेंगे तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और खादर की बात की जाए तो इसमें नई जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। तो ये दो प्रकार हैं किसके दोस्तों, जलोढ़ मृदा के। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों लाल मृदा की। यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, लाल मृदा की। तो पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर एक साथ जो है इसके बारे में अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लाल मृदा, लाल मृदा की यदि बात की जाए तो एक एक पॉइंट करके इसके लिख लेते हैं। ये कितने परसेंट भूभाग पर है, तो 18.6 भूभाग पर जो है फैली है। कौन सी दोस्तों, लाल मृदा भूभाग पर फैली है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ये कितने क्षेत्रफल पर है, तो 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। याद रखें दोस्तों, क्षेत्रफल पर जो है फैली हुई है कौन सी, लाल मिट्टी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यह मिट्टी कम उपजाऊ होती, कम उपजाऊ होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसका रंग कैसा है होता है, यानी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कलर कैसा होता है, लाल मिट्टी होती है। याद रखें दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, कारण लाल रंग की होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी इसमें प्रचुरता पाई जाती है, यानी अधिकता पाई जाती है इस मिट्टी में। तो क्या क्या जो है पाया जाता है, तो लोहा, चूना, एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लिखेंगे लोहा, चूना पाया जाता है, और एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में, किस में दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कमी की। तो इसमें कमी किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी जो है दोस्तों इसमें पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसकी मुख्य फसलें, यानी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, मुख्य फसलें यानी जो लाल मिट्टी है इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, गेहूँ भी उगाया जाता है, गेहूँ। और साथ ही दोस्तों दाल, तंबाकू उगाया जाता है, तंबाकू। और क्या उगाया जाता है, ज्वार, बाजरा
ज्वार, बाजरा और साथ ही दोस्तों तिलहन व आलू उगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी किन राज्यों में फैली हुई है ये लाल मिट्टी। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और साथ ही दोस्तों कर्नाटका यानी कर्नाटक हो गई, आंध्र प्रदेश कौन सा दोस्तों, आंध्र प्रदेश हो गया, और साथ ही दोस्तों उड़ीसा व झारखंड। तो इन सभी में जो है दोस्तों लाल मिट्टी जो है पाई जाती है। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमारी लाल मिट्टी कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद लेटेराइट मिट्टी के बारे में जानेंगे। लाल मृदा की यदि बात की जाए तो 18.6% भूभाग पर फैली पाई गई है। और ये इसके बात की जाए कितने क्षेत्रफल पर है तो 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। साथ ही दोस्तों यह मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है, यानी लाल मिट्टी जलोढ़ मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। और साथ ही इसमें जो है इसका जो लाल मिट्टी है इसका लाल रंग किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है इस मिट्टी का रंग लाल होता है और इसीलिए इसको लाल मृदा कहा जाता है। इसमें प्रचुरता यानी अधिकता पाई जाती है, लोहा, चूना, एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। कमी किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है लाल मिट्टी में। अब इस मिट्टी की प्रमुख फसलें यानी मेजर क्रॉप्स जैसे गेहूँ, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, तिलहन और आलू, तो ये सभी जो है मुख्य फसलें हो जाती हैं लाल मिट्टी की। किन किन राज्यों में इसका विस्तार है लाल मिट्टी का, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बाकी की जो 8 मिट्टी है उनको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।